अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता डन कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेट है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म सकता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंट के जाते में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां सैक्रिफिस करने के बराबर हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, क्या आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता डन कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वह थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा चीज और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एम्प्लॉयमेंट समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करें, तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि रहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि यह जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीब की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। यहां भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें यह बेटा इतनी मन्नता से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने यह कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम और कामों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप यह करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए
और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहि सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबह हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की रर में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबारत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है और इट्स एन पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी और हेल्पर हज के 10 दोनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। इसलिए हज के इन दोनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर आई हैव पार्टनर अप विद केडो टू हेल्प पीपल इन नीड। केडो एक ऐसा फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां 100% वेरीफाइड इमरजेंसी केसेस होते हैं जिनको जेन्युइनली इलाज करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। 55 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं जहां 100% डाटा प्रोटेक्शन गारंटीड है। सारी टीम वेरीफाई करती है इवेंट थ्रू जो केसेस और आई डिसाइड टू हेल्प अनस जो 5 महीने का बच्चा है जिसे एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये 31 लाख का ट्रीटमेंट है जिसे अनस की फैमिली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस केस के लिए डोनेट करें। इट्स एन 100% वेरीफाइड केस। मेरी और आपकी मदद से इंशाअल्लाह अनस के जिंदा रहने की उम्मीद हो सकती। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने ट्रीटमेंट्स के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स टू प्लेटफॉर्म जहां पर हम स्कैन से बैठ सकते हैं और जेन्युइनली उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। तो हज के इन दोनों में और ईद के इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें। जज़ाक अल्लाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जारी एकिटान डैड।